हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका मुगल साम्राज्य। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि जो मुगल थे, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी मुगलों की जो आमदनी होती थी वो उसका प्रमुख साधन क्या था? किसानों की जो उपज होती थी, यानी वो जो भी उगाते थे, जो भी काम करते थे, उससे जो भी राजस्व यानी कि टैक्स मिलता था, वही उनके आमदनी का प्रमुख साधन थी। उसके बाद है आपका कि अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अब वो लोग अपना टैक्स कैसे चुकाया करते थे? तो वो ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय जो सौदागर होते थे, जो सरदार होते थे, उनके माध्यम से वो उनको देते थे। उसके बाद वो आगे जो मुगल थे उन लोगों को दिया करते थे, सरकारी खजानों में डाला करते थे। ठीक है। उसके बाद है समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जितने भी ये मध्यस्थ होते थे, ठीक है, जैसे ये किसान हो गए, ठीक है, तो किसान किसी मध्यस्थ को यानी किसी मुखिया को या फिर किसी भी जो सरदार होगा उसको देंगे पैसे अपने, ठीक है, जो अपना राजस्व होगा उसको। तो ये मध्यस्थ होते थे। तो इन लोगों को, जो मुगल थे, सभी लोगों को, चाहे वो ग्राम के मुखिया हो या कोई शक्तिशाली सरदार हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही शब्द का यूज़ करते थे। किस शब्द का यूज़ करते थे? जमींदार। ठीक है, वो सभी लोगों को जमींदार कहा करते थे। ओके, तो इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला ये कि मुगलों की आमदनी का क्या सबसे अच्छा साधन था? राजस्व। राजस्व कैसे वसूलते थे? वो किसानों की उपज से। इसके अलावा ये जो राजस्व होता था वो मुगलों तक कौन पहुंचाता था? तो जो स्थानीय सरदार होते थे या फिर जो मुखिया होते थे गांव के, वो लोग। ठीक है, और इन सब के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता था? तो जमींदार शब्द यूज़ किया जाता था मुगलों के द्वारा। ओके, उसके बाद आपका बताया गया है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। तो अकबर के जो एक मंत्री थे, राजस्व मंत्री, टोडरमल नाम था उनका, तो उन्होंने क्या किया था? कृषि की पैदावार, उसकी कीमतों और कृषि की भूमि का बहुत ही अच्छे से सर्वेक्षण किया था, यानी कि सर्वे किया था। और उनको जो आंकड़ा प्राप्त हुआ था, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया था। जिस हिसाब से उनको आंकड़े प्राप्त हुए थे कि कहाँ से कितनी उपज होती है, उस हिसाब से अपना औसत लगा के उन्होंने राजस्व फिक्स कर दिया था टैक्स की। इस ज़मीन से इतना टैक्स आएगा या इस ज़मीन से इतना टैक्स आएगा। तो ये उन्होंने किया था। प्रत्येक सूबे यानी सभी प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो हर एक सूबे को, हर एक प्रांत को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद डिसाइड किया गया कि कहाँ से कितना ही राजस्व की दर आएगी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। और राजस्व यानी कि टैक्स प्राप्त करने की ये जो उनकी व्यवस्था थी, इसे जब्त कहा जाता था। ठीक है, जब्त व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो ये जब्त व्यवस्था थी वो उन्हीं जगहों पर यानी उन्हीं स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक जो थे, मुगल के जो प्रशासन के अधिकारी थे, वो लोग भूमि का अच्छे से निरीक्षण कर पाते थे। यानी उनको मतलब निरीक्षण कर पाते थे कि यहाँ पर कितना अनाज होता है, क्या होता है, कितने रुपए किलो बिकता है, ये सारी चीज़ें सबका हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था वहीं पर काम करती थी और ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था उन लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका है कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कई जगहों पर जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इस वजह से अगर कभी भी मुगल प्रशासक किसी भी तरह का शोषण करते थे तो वो लोग विद्रोह कर देते थे। ठीक है, हाँ, उसके बाद है कि कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। कई सारे गांव या कई सारी प्रांत ऐसे थे जहां पर जमींदार और किसान दोनों मिलकर मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते थे, क्योंकि वो लोग इस तरह की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते थे या नहीं मानते थे, यानी टैक्स देने की। वो बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। तो कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि एक तो उनके लिए खुद की उपज नहीं हो पाती, ऊपर से उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था।
अलग अलग तरह का। इस वजह से 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। और इस तरह के छोटे छोटे जब मतलब विद्रोह हो रहे थे जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और बड़े स्तर पर होने लगे, तो इसने मुगल साम्राज्य को जो स्थायित्व था उसको बहुत बड़ी चुनौती दी थी। ठीक है, उसको हार फेंकने में बहुत मदद मिली थी इन लोगों को। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो फर्स्ट आंसर तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन है आपका सेकेंड कि मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से कि मुगल साम्राज्य में जमींदारों की क्या भूमिका थी। तो आप लिखेंगे जमींदार किसानों से राजस्व एकत्रित करते थे तथा एकत्रित हुए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो सबसे पहले वो सारे किसानों से राजस्व इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद जो भी इकट्ठा होता था राजस्व उसको सरकारी खजानों में ले जाके जमा कर देते थे। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो आप लिखेंगे कि अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल, ये रहा। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड होगा कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। इस तरह से आप लिख देंगे कि उनके मंत्री कौन थे, राजस्व मंत्री टोडरमल थे। ओके, देन क्वेश्चन थर्ड है आपका कि क्वेश्चन फोर्थ सॉरी कि जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जब्त ये रहा कि राजस्व, ये आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक कि थर्ड आंसर है कि राजस्व, फोर्थ है सॉरी कि राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर ये ज़्यादा प्रचलित थी। ओके, तो ये थे आपके आज के आंसर्स। आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो।